ब्रजेश की मां को गुजरे हुए आज पूरे 20 दिन हो गए थे, मगर एक पल भी ऐसा नहीं गया था जिस पल ब्रजेश को मां की याद ना आई हो। हर वक्त उसे मां की याद सताती रहती थी। वैसे कहने के तो ब्रजेश के घर में दो लोग थे, ब्रजेश और ब्रजेश की छोटी बहन। उसका होना ना होना बिल्कुल बराबर था। दिखने में वो बिल्कुल अपनी मां जैसी थी, मगर दिमागी तौर पर बिल्कुल कमजोर थी। न चेहरे पर हाव भाव थे, किसी भी प्रकार के हाव भाव नहीं होते थे। ना रोती थी ना हंसती थी। मां के मरने पर भी उसकी आंखों से आंसू नहीं आए थे। ब्रजेश जब भी छोटी बहन को सामने देख लेता था तो उसे उसकी मां की और भी ज्यादा याद आने लगती थी। और फिर एक पल के बाद सोचने लगता था कि कैसे संभालूंगा पूरी जिंदगी इस छोटी बहन को। बस यही सोच सोच कर वो दिन काट रहा था। आज कई हफ्तों बाद ब्रजेश अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, और तैयार होकर जैसे ही जाने लगा तो दरवाजे की दहलीज पर उसके पैर अचानक से वहीं रुक गए। शायद उसे उसकी मां की याद आ गई थी। वो जब भी कहीं घर से बाहर जाता था तो उसकी मां उसे दही और गुड़ खिलाया करती थी। और कभी कभी तो ब्रजेश मां से चिड़चिड़ा हो जाता था और कहता था, मां एक दिन नहीं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन मां कहती थी, बेटा अब तो आदत सी पड़ गई है। जिस दिन तू नहीं खा के जाता तो उस दिन ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, कुछ छूट गया हो। और आज ब्रजेश रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर कहना चाह रहा था कि मां मेरी भी आदत पड़ गई है, मगर न सुनने के लिए मां थी और न मां के हाथों का गुड़। राजेश ने चुपचाप अपने आंखों से आंसू पोंछे और मां की यादों को समेट कर आगे बढ़ने लगा। और जैसे ही आगे बढ़ा, पीछे से आवाज आती है, भैया ये खाकर जाना। जब ब्रजेश ने पलट कर देखा तो उसकी बहन उसी कटोरे में, जैसे मां दही और गुड़ हाथ में लिए खड़ी होती थी, वैसे ही खड़ी थी। ब्रजेश आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर छोटी को क्या हो गया है। छोटी भैया के पास गई और बोली, भैया ये खा लो। बड़े प्यार से भैया को खिलाया और बोली, भैया संभल कर जाना और शाम को वक्त पर वापस आना। भैया के आंखों से आंसू निकल गए थे। अभी भी छोटी के चेहरे पर किसी भी प्रकार के कोई हाव भाव नहीं थे, बस आंखों के कोरे में थोड़ी थोड़ी आंसू निकल रहे थे। भैया ने कहा, रे छोटी तूने ये सब कहां से सीख लिया। उसने कहा, भैया आखिर वो मेरी भी तो मां ही थी ना। ब्रजेश आज दहाड़ कर रोने लगा और अपनी छोटी बहन को गले से लगा लिया। दोनों भाई और बहन एकदम रोए जा रहे थे। मां की ममता बड़ी प्यारी होती है, बड़ी निराली होती है। हमारे यहां तो परंपरा है कि जब कोई लड़का कहीं जाता है तो मां हाथों में हींग लिए और कुछ मीठा लिए पहले से तैयार खड़ी होती है और चुपके से बेटे के बदन पर हींग लगा देती है ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना आ जाए। मां का प्यार बड़ा निराला होता है, कभी नहीं भूलती अपने बेटे को, कभी नहीं भूलती। थैंक यू सो मच।